यार आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। सभी क्लासों का एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी सर्च इंजन में सर्च किया है AMU, तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पहला वाला ही लिंक ओपन हो जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है और यहाँ पे देखेंगे कि एडमिशन एग्जाम पे आपको क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस एंड अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फीचर एंड फीचर्ड का ऑप्शन है, जिसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन पोर्टल के बारे में बताया गया है और सिलेबस एडमिशन टेस्ट क्या होगा उसके यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशंस के में आप दो बॉक्स दिए गए हैं। आपका एडमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन गाइडलाइंस एंड प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी द एकेडमी सेशन 2026-27 आर अवेलेबल। इस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म पे चले जा सकते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है और यहाँ पे जनरल एडमिशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे COT के अकॉर्डिंग आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं UG में, तो उससे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। गाइड टू एडमिशन 2026-27 का यहाँ पे गाइड दिया गया है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड यूनिवर्सिटी दी गई है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाने वाले हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसका हम डायरेक्टली आपको लिंक दे देंगे, जिसके अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। आपको आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि कलर फोटोकॉपी वाइट बैकग्राउंड का जो भी अपलोड करेंगे, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब, और जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसकी क्राइटेरिया 200 KB के अंदर आपकी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताएगी, ओनली वन सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अप्लाई करते समय मल्टीपल कोर्स के लिए भी आप केवल सिंगल ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आप दोस्तों डबल कोर्स करना चाहते हैं, डबल कोर्स के लिए अप्लाई करना कर चाहते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं कि आप अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन करें, एक ही रजिस्ट्रेशन से आप डबल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे साइन इन और दूसरा साइन अप। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग साइन अप पे क्लिक करेंगे, पहली बार आए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनकी पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि जो भी ईमेल ID मोबाइल नंबर आप देंगे करेक्टेड देंगे, क्योंकि उसी मेल ID मोबाइल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे और उसी आपको ईमेल ID आपको एक बार जो है अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर ईमेल ID को वेरीफाई करना होता है और जो भी मेल ID मोबाइल नंबर आप देंगे उसको एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे। आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक कोर्स के डबल कोर्स अगर करना चाहते हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन से आप जो है डबल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कभी भी एडमिटेड थे, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। अगर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी भी आपका एडमिशन हुआ था पिछले साल या 2-4 साल पहले, तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी यस करके। अगर नहीं थे तो आप नो पे नॉर्मली मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी आपका नाम होगा प्रॉपरली इस बॉक्स में फर्स्ट नेम में लिखेंगे, इस बॉक्स में मिडिल नेम, इस बॉक्स में आप यहाँ पे लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आप यहाँ पे आधार नंबर प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। इस बॉक्स में आपको ईमेल ID को मेंशन कर लेंगे। ईमेल ID तो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में, यहाँ पे आप ईमेल ID को दर्ज करेंगे। दोबारा से अपनी ईमेल ID को मेंशन करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे।
एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसा कि अगर आपका नाम रवि है, कैपिटल आर रखिए, @ कैपिटल आर लिख करके स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल i लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका अपर केस और लोअर केस आपका सॉल्व हो जाएगा। @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए। जैसे अगर आपका जन्म तिथि 2009 है तो 2009 मेंशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग केवल ईयर मेंशन करने की बात हमने की है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से अपने पासवर्ड को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इस डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आपके 5 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे ऊपर वाले कोने में आपका शो हो जाएगा नाम। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल फिल करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद जो भी कैटेगरी है कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल में देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का जो भी ईमेल आईडी आपने दर्ज किया था वो आपका ईमेल आईडी शो होगा और अल्टरनेट ईमेल आईडी शो होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपने मेंशन किया वो शो होगा। डेट ऑफ बर्थ होगा। अब यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें देख सकते हैं जेंडर बाकी है, डोमिसाइल स्टेट बाकी है, नेशनलिटी, रेजिडेंस और जो आपका यहाँ पे और बाकी डिटेल्स बाकी है। अब आपको एडिट पे को क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डायरेक्टली आप एडिट वाले बॉक्स में चले जाएंगे। बेसिक डिटेल अभी प्रोफाइल फिल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आपका शो होगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी को देना चाहे दे सकते हैं। आपका फर्स्ट नेम शो होगा, मिडिल नेम शो होगा, लास्ट नेम शो होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर प्रॉपरली मेंशन करना है। इस बॉक्स में आधार फादर का जो भी फर्स्ट नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। जो भी नाम होगा अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम मेंशन करना है। इस बॉक्स में लास्ट नेम आपके फादर का ही मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करना है। जो भी आपका माता का नाम होगा फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर से होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। तो जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल देना चाहते हैं, जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जेंडर को मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी स्टेट लगता है अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट मेंशन करेंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी को आपको चूज करना है। आप इंडिया चूज करेंगे, राष्ट्रीयता को। फिर इसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका धर्म है, इस्लाम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदुज़म, आपका जो भी धर्म है आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल इकोनॉमी रिक्वायर है, यस या नो को अपने अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एड्रेस डिटेल में आपके अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस देना चाहते हैं या करस्पॉन्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग परमानेंट करस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस देना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी विलेज नंबर होगा, हाउस नंबर होगा उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी गली होगी उस गली को लिखेंगे। अपने अकॉर्डिंग लैंडमार्क को मेंशन करेंगे। यहाँ पे लोकेलिटी आप मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे पोस्ट को मेंशन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी को मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। ये जो एड्रेस डिटेल है कंपलसरी सारे पॉइंट को फिल करना है, इसलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपका डैशबोर्ड मिलेगा कि आपका जो भी एड्रेस सेक्शन सब सेव हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे निर्देश 2 में आपको बताया जाता है कि जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी क्वालिफाई एग्जामिनेशन है उसको प्रॉपरली फिल करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन लेवल है, जैसे कि आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप 6वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं या 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप किसी भी जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आप अभी तक पिछले ईयर में आप पास कर चुके हैं या आपका अपेयरिंग है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं आपकी 11वीं में एडमिशन लेना चाहता हूँ और मेरा 10वीं अपेयरिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग SSC
10वीं अगर अपेयरिंग है तो आप एसएससी को मेंशन करिएगा, और अगर 12वीं कंप्लीट हो चुका है या अपेयरिंग ट्रिपल एससी आप मेंशन करेंगे। डिप्लोमा आप कर चुके डिप्लोमा मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रीवियस ईयर या अभी आप कंप्लीट कर चुके या अपेयरिंग है इस ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 10वीं पास कर चुका हूँ। उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन मोड आपको मेंशन करना है, रेगुलर थे या पार्ट टाइम थे या डिस्टेंस थे। तो मैं रेगुलर कैंडिडेट था, रेगुलर मेंशन करूंगा। नेम आप कोर्स मेंशन करेंगे, मैं 10वीं किया हूँ तो 10वीं मेंशन करूंगा, 10वीं भी मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ईयर आप पासिंग मेंशन करना है, जैसे कि 2026 में पास हो जाएंगे तो 2026 मेंशन करेंगे। अगर आप पास हो चुके हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ईयर में है उसको मेंशन करेंगे। इसके रिजल्ट मोड में आपके अकॉर्डिंग अगर पास हो चुके हैं तो पास मेंशन करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, रोल नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और अभी 2026 में आ जाएगा तो आप अवेटिंग पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड दिए गए हैं, जिस भी बोर्ड से आप हाई स्कूल कर रखे हैं उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर देखेंगे, हाइड हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज भी हाइड हो जाएगा। रिमार्क में आपका यहाँ पे जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू हैविंग पासिंग ईयर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मदरसा बोर्ड से आपने पास किया है, यस या नो अपने कोड यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एजुकेशन आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू फोटो एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो अपलोड करने से पहले आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि जो भी फोटो अपलोड होगा प्रॉपरली आपका सेंटर में इस तरीके से होना चाहिए। और आपका यहाँ पे जैसे ही आप 200 KB के अंदर जेपीजी फार्म डिक्लेरेशन पहले आप अपलोड पे क्लिक करिएगा और चूज फाइल पे क्लिक करिएगा। जहाँ पर भी आपका फोटो होगा 200 KB के अंदर आप यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि नेक्स्ट आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर इसी तरीके से लेफ्ट थंब अपलोड करेंगे। तीनों बारी बारी से अपलोड करके आपको यहाँ पे प्रोसीड टू सिग्नेचर, प्रोसीड टू लेफ्ट थंब, नेक्स्ट पे क्लिक करते चले जाना है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी का नाम और कैटेगरी कोड, कैटेगरी क्लेम्ड और कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओबीसी को अगेन दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप ओबीसी बीसी के अकॉर्डिंग है यस को मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग आपका है उसको मेंशन करिएगा। जैसे कि क्या होता है कि जब भी आप जो भी कास्ट आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइटल्स आपकी मेंशन होती है। जैसे कि आपकी जो भी कैटेगरी को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद उप कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव एंड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अहिर मेंशन किया, फिर उसके बाद जो उप कैटेगरी है यादव लिखते हैं, उसके बाद सेव कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल है या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट है या एनआरआई एंड फॉरेन एजुकेशन स्कूल ओनली के लिए करना चाहते हैं या एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन कर सकते हैं। मैं जनरल मेंशन करूंगा। उसके बाद जो भी आपके यहाँ पे कोर्सेज थे, सभी कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 11वीं एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा और भी कोर्सेज आपके शो हो जाएंगे कि कौन से कोर्स करना चाहते हैं। कॉमर्स और आर्ट साइंस से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो दूसरे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैथ्स से पढ़ना चाहते हैं या बायो से पढ़ना चाहते हैं तो 11th आपको यहाँ पे 7 2026 सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे, अगर कुछ भी आपका गलत होगा तो आपको डायरेक्ट उस पेज पे टैप कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग और भी डिटेल फिल करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं एड्रेस में यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग परमानेंट दोनों एड्रेस ही आपको प्रॉपरली फिल करना होता है। उसको फिल करके उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे पेमेंट अपना कर लूँगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।